गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, मैस्लोज नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये अब्राहम मैस्लो की जो नीड थ्योरी है, इन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं। वो अपनी नीड्स, उनकी जो नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करने में मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, पहले बेसिक नीड्स होती है और फिर कुछ और सेफ्टी नीड्स होती है, फिर सोशल नीड्स होती है, एस्टीम नीड्स और एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। ठीक है, तो ये सारी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मैस्लो, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैन इज़ कॉन्स्टेंटली प्रीऑक्यूपाइड विथ नीड्स दैट मस्ट बी मेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैस्लो ने कहा मैन हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहता है नीड्स से जो उसे पूरी करनी रहती है, और वो अपनी एनर्जी उसी में डायरेक्ट करता है। ठीक है, उन नीड्स को पूरा करने में। एज ईच नीड इज़ मेट न्यू नीड्स अराइज। एक नीड ख़त्म होती है, एक उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो दूसरी ज़रूरत शुरू हो जाती है, और यही उसका लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, इसी चीज़ को पूरा करने में वो मोटिवेटेड होता है पूरा लाइफ। ठीक है, उसे अभी प्रेरणा मिलती है कि पहले मुझे ये नीड, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, फिर दूसरी ज़रूरत आती है उसको पूरा करना है, तो फिर तीसरी ज़रूरत आती है। ठीक है, तो पूरा लाइफ यही नीड को मोटिवेटेड करने में रहता है। अब्राहम मैस्लो ओपाइंड द टर्म दैट ह्यूमन नीड्स आर हायरार्किकल एंड आर इन टू सेट्स। अब्राहम मैस्लो ने कहा जो नीड्स होती है वो हायरार्किकल होती है। हायरार्किकल क्या होता है? जो एक नीड्स का लेवल होता है, जो इम्पोर्टेंस होता है उसके हिसाब से लेवल में 1 2 3 4 सीरीज़ में रहती है, उसको हायरार्किकल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने बताया कि ह्यूमन नीड्स दो सेट्स में होती है, एक डेफिशिएंसी और प्राइमरी नीड्स, और दूसरी ग्रोथ और सेकेंडरी नीड्स। ठीक है, और मैस्लो ने ये भी बिलीव किया कि डेफिशिएंसी नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए बिफोर ग्रोथ या सेकेंडरी नीड्स। ठीक है, जैसे पहले ये आगे हम, जैसे ये है। ठीक है, ये है मैस्लोज नीड हायरार्की। ठीक है, इन्होंने कहा सबसे पहले जो बेसिक नीड्स होती है विच इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो पूरी करनी पड़ती है। उसको पूरा करने के लिए पर्सन इज़ मोटिवेटेड। जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने में लगा रहता है या मोटिवेटेड रहता है। कौन कौन सी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स? फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। ठीक है, उसको खाना चाहिए, पीने या कपड़े या वार्मथ या रेस्ट, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ये पूरी होगी उसके बाद ही दूसरी नीड्स शुरू होगी। ठीक है, इसके बाद शुरू होती है सेफ्टी नीड्स। जब उसको खाना पानी ये सब का अरेंजमेंट हो गया, पूरा हो गया, तब वो सेफ्टी के बारे में सोचता है, अपना सिक्योरिटी के बारे में सोचता है। ठीक है, सेफ्टी के अंदर आ जाता है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें सेफ्टी के अंदर आ जाती है। वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रहना चाहता है जहाँ पे उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं हो। ठीक है, सेफ्टी नीड्स के बाद आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ये सबको पता है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें इमोशंस होते हैं, हम सब चाहते हैं कि वी फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। सब हमें एक्सेप्ट करे, प्यार करे, और रिजेक्टेड, इग्नोर्ड, रिजेक्शन, इग्नोरेंस, ये सब फीलिंग हमें अफेक्ट करती है, तो हमें प्यार चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। तो बाद में हम किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी नेक्स्ट हायरार्की में आती है। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें आती है। फिर इन सब लव नीड्स को लेके वो मोटिवेटेड रहता है आफ्टर सेफ्टी नीड्स। अच्छा, बिलोंगिंगनेस के बाद में आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होती है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, कि मैंने ये चीज़ अकम्पलिश की है। आप ये बोल सकते हो सेल्फ एस्टीम इज़ द पॉजिटिव वे वन परसीव्स वन सेल्फ। वो अपने आप को कैसे देखता है, एज कम्पिटेंट देखता है, या स्ट्रॉन्ग है, या इंडिपेंडेंट पर्सन देखता है अपने आप को। ठीक है, तो ये रेपुटेशन, रिकग्निशन, स्टेटस सोसाइटी में पाना, तो ये सब एस्टीम नीड्स में आ जाता है। और अगर एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है?
अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें पर्सन आप बोल सकते हो ये बिगिनिंग ऑफ सेकेंडरी नीड्स है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सेकेंडरी नीड्स की बिगिनिंग है, ठीक है। यहाँ से सेकेंडरी नीड्स शुरू हो जाती है। इस लेवल पे जो इंडिविजुअल है वो पर्सनल ग्रोथ देखता है, डिस्कवरी एंड रियलाइज वंस पोटेंशियलिटीज़ की मेरी पोटेंशियलिटीज़ क्या है, ठीक है। हायर गोल्स एंड ग्रेटर गोल्स अचीव करना चाहता है यहाँ आके, ठीक है। एंड वो बेस्ट पर्सन बनना चाहता है, जितना अच्छा वो बन सकता है, ओके। वो क्या है, हु एम आई, ये वाली थिंकिंग यहाँ के हो जाती है, ओके। एंड ये मैस्लो ने ये भी कहा कि आप कोई भी जो लेवल है वो स्किप नहीं कर सकते, कोई भी स्टेज। सब पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी होती है, इसी को लेके मोटिवेटेड रहता है, इसी को पूरा करने में। फिर सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, एक एक करके ये होती है। आप किसी भी को स्किप नहीं, ऐसा नहीं हो, स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप फिजियोलॉजिकल के बाद डायरेक्टली बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में जा रहे हो, आप ये वन बाय वन ही चलेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ, ये जो सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स है ये दो बेसिक नीड्स में आती है, और एस्टीम एंड बिलोंगिंगनेस ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आती है, और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी बोल सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, ओके। तो ये 5 नीड्स हुई, ये मैस्लोज हायरार्किकल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। दिस इज़ द लोवेस्ट ऑन द हायरार्की, आपको पता है सबसे नीचे है तो ये लोवेस्ट है। एंड दैट बेसिक नीड्स दैट ह्यूमन नीड फॉर सर्वाइव, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो सर्वाइवल के लिए जो चाहिए होता है, रोटी, हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन, रेस्ट, स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेशन, वार्मथ, शेल्टर, एक्सक्रीशन, सेक्स, ये सब बायोलॉजिकल नीड्स है जो उसे सर्वाइवल के लिए चाहिए ही होती है। तो सबसे पहले पर्सन इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। फिर सेफ्टी नीड्स आती है, प्रोटेक्शन, फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहता है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी करना चाहता है, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है। थर्ड है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, वो चाहता है कि जिस सोसाइटी में वह रह रहा है लोग उससे प्यार करें और वो किसी जगह से बिलोंग होता है, किसी फैमिली से बिलोंग होता है, ठीक है। फ्रेंड्स बनाता है। फिर एस्टीम नीड्स आ जाती है, मैंने आपको बताया ही था कि वो एक कॉम्पिटेंट, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाली फीलिंग आती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, ठीक है। फिर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें वो पर्सनल ग्रोथ, डिस्कवरी, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को देखता है कि वो सबसे बेस्ट क्या कर सकता है, वो कौन है, ये चीज़ वो सोचता है कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।